वर्ष बाद मिलकर श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों का घमंड राधा रानी की सखियों को देखकर कैसे टूट गया और राधा रानी के रूप में रुक्मणी को किसका रूप दिखा। द्वारका में श्री कृष्ण की अष्टपटरानियों का घमंड राधा रानी की सखियों को देखकर कैसे टूट गया और राधा रानी के रूप में रुक्मणी को किसका रूप दिखा। द्वारका में राधा रानी से 100 वर्ष बाद मिलकर जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने कक्ष में गए और रुक्मणी ने जब श्री कृष्ण को ब्रजवासी के रूप में देखा तो रुक्मणी समझ गई कि द्वारका में राधा रानी पधारी हैं। श्री कृष्ण तो सो गए, परंतु रुक्मणी के मन में राधा रानी को देखने के लिए उत्सुकता होने लगी। रुक्मणी सोचने लगी कि हम श्री कृष्ण की रानियाँ हैं और इतनी सुंदर हैं। राधा रानी के रूप में ऐसा क्या है जिससे कृष्ण कभी भी राधा रानी को भूल नहीं पाए और उनके रूप सौंदर्य में खोए रहते हैं। ऐसा सोचकर रुक्मणी राधा रानी को देखने के लिए चल देती हैं। रुक्मणी के साथ कृष्ण की अन्य रानियां भी जाती हैं। जब रुक्मणी राधा रानी से मिलने जाती हैं तो राधा रानी की सखी ललिता रुक्मणी के सामने आती है। रुक्मणी ललिता को राधा रानी समझकर प्रणाम करती हैं और ललिता के रूप सौंदर्य को देखती रह जाती हैं। जब ललिता रुक्मणी जी से कहती है कि मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी की सखी ललिता हूँ। इस प्रकार रुक्मणी जी अष्ट सखियों से मिलती हैं जो रूप और सौंदर्य में एक से बढ़कर एक थीं। सबसे मिलकर रुक्मणी जी राधा रानी के सौंदर्य को देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि राधा रानी से मिलने जाते समय कृष्ण की अष्टपटरानियाँ सोचती हैं कि हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पटरानियाँ हैं, हमसे सुंदर संसार में कौन होगा। परंतु राधा रानी की सखियों ने ही श्री कृष्ण की पटरानियों का अहंकार नष्ट कर दिया। जब रुक्मणी जी ने राधा रानी को देखा तो वह राधा के चरणों में गिर गईं। राधा रानी के चरणों को देखा तो देखती ही रह गईं। राधा रानी के मुख की सुंदरता और रंग का तो वर्णन ही नहीं कर सकती। राधा रानी की सुंदरता के आगे चंद्रमा की क्रांति फीकी लगने लगी। कमल की कली जैसा राधा रानी का रंग दिखा। राधा रानी के रूप में उन्हें एक और रूप दिखा। उस रूप को अपने मन के अंदर स्पष्ट देखने के लिए राधा रानी से बोली, हे कृष्ण प्रिया राधिका, हम आपकी द्वारका नगरी में आपका श्रृंगार करना चाहते हैं। इस प्रकार रुक्मणी राधा रानी का एक एक अंग को निहार कर राधा रानी का सिर से लेकर पांव तक श्रृंगार करती हैं। रुक्मणी जी राधा रानी के रूप सौंदर्य को निहारती ही रह जाती हैं। राधा रानी में उन्हें ने एक जो छवि देखी उसका वह वर्णन क्या करें, यह सोचती हुई बाहर आती हैं तो रुक्मणी जी से श्री कृष्ण की अन्य रानियां जो राधा रानी का दर्शन नहीं कर पाती वे पूछती हैं कि हमारे पति द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्रिय बरसाने वाली राधा रानी कैसी दिखती हैं। तो रुक्मणी जी राधा रानी के रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं, जब रात्रि के समय हमारे पति सोते समय अपना श्रृंगार उतार देते हैं तब हम उनका स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार कर दें और श्याम रंग को कमल की कली जैसा रंग दे दें। राधा रानी का रूप भी वैसा ही है। राधा रानी में कृष्ण की छवि और कृष्ण में राधा रानी की छवि है। जिस